अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपके डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद डाटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते होते हैं। आपके पास ये स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपके पास परमानेंट हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपके पास टेम्परेरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिनसे यूज़र बहुत ज़्यादा फेमिलियर है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, वो हमारे पास जो हैं वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स डिस्क भी कहलाती होती है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का परमानेंट पार्ट है और आपके जितने भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर करने के लिए आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा एक दूसरा डिवाइस रैम है, जो कि टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपकी जो करंटली प्रोग्राम होते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए आप रैम का इस्तेमाल करते होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, उसको मेजर किया जाता होता है बाइट के अंदर। बाइट जो है वो आपके पास एक मेमोरी यूनिट है। डिफरेंट मेमोरी यूनिट जो है वो स्टोरेज के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हम उन बेसिक मेमोरी यूनिट को भी जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है आपके पास या इंस्ट्रक्शन है स्टोर करते हैं, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं, कुछ सोर्स कोड भी हो सकते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस हो सकते हैं, कोई डेटाबेस एंट्रीज हो सकती हैं, कुछ स्प्रेडशीट नंबर्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है वो आपके पास डाटा हो सकता है, जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं, हम इनको जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास बिट कहलाता होता है। बिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब हम स्टोरेज को मेजर करते होते हैं, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारे पास यूनिट है वो बिट है, जिसको हम कहते हैं, मोस्टली कहते हैं 1 कैरेक्टर के बराबर होता है। तो जैसा आपको पता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम जितना भी वर्क करता है वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करता है। जो बाइनरी डिजिट्स आपके पास कौन से हैं, या 0 हो सकता है या आपके पास जो है वो 1 हो सकता है। तो एक बाइनरी डिजिट जो है वो 1 बिट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, या 1 बिट जो है वो 1 कैरेक्टर के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 0 है 1 बिट, 1 है 1 बिट, या आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर हैं ए बी सी टू जी तक, जो है वो आपके पास एक कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है एक बिट को। तो 1 बिट जो है वो 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर जो है, जो आपके पास एक बिट है वो एक स्टोरेज लोकेशन लेता है। तो हम बिट को कहते हैं, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो स्टोरेज है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का। तो उसके बाद, बिट के बाद जो है वो आपके पास निबल आ जाता है। बिट के बाद जो आपके पास मेमोरी यूनिट आता है वो निबल। निबल की जो जब हम इसको देखते हैं, मेजर करते हैं, तो 4 बिट जब मिलते हैं तो हमारे पास एक निबल बनता होता है। ठीक है, तो 4 बिट का जो है वो एक निबल है। निबल के बाद जो है वो आपके पास जो थर्ड जो है वो आता है, वो हमारे पास है बाइट। बाइट मोस्टली, जैसे हमने लास्ट जो है वो स्लाइड के अंदर पढ़ा, कि जब हम स्टोरेज को मेजर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मोस्टली हम बाइट के अंदर करते होते हैं। तो बाइट जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ 8 बिट होता है, कि जब आपके पास 8 बिट मिलते हैं तो वो एक बाइट बनता है, या जब 2 निबल जो है वो मिलते हैं तो वो आपके पास एक बाइट जो है बनता है। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। तो जो बाइट है वो बेसिकली जो है वो कलेक्शन, इकट्ठे जो है मिलके जो है वो एक स्टोरेज करेक्टर जो है उसको स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। तो जो आपकी जो, जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा, कि जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी जो स्टोरेज है, उसको हम एक्सप्रेस करते होते हैं बाइट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज के अंदर डाटा जो है वो किलोबाइट आ जाता है। ठीक है, किलोबाइट, जिसको हम मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप लोग देखते होंगे, जब आप डाटा को स्टोर करते हैं तो मोस्टली आपको डाटा जो है वो, कुछ डाटा आपको केबी के अंदर जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो केबी जो है वो आपके पास स्टैंड फॉर है किलो बाइट के है। ठीक है, तो किलो बाइट जो है उसकी अमाउंट को अब हम देखते हैं, तो वो आपके पास 1 किलो बाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलो बाइट के अंदर जो है वो 1024 जो है वो बाइट होते हैं, और हम इसको डिनोट करते होते हैं केबी के अंदर। मोस्टली
आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब मेमोरी को व्यू कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको डाटा जो है वो केबी के अंदर नज़र आता है। तो बेसिकली जो 1 किलोबाइट होता है वो उसके अंदर 1024 जो है वो बाइट होते हैं। किलोबाइट के जो है बाद जो है वो आपके पास मेगाबाइट है, ये केबी है, या जो हमारे पास एमबी है, ये ऐसे मेमोरी यूनिट हैं, या जीबी है जो मोस्टली आप व्यू करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो जो मेगाबाइट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमबी के अंदर, तो 1 मेगाबाइट जो है उसके अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है। और हम इसको डिनोट करते होते हैं एमबी के अंदर। तो हमारे पास 1 मेगाबाइट 1 एमबी के अंदर 1024 केबी जो है वो डाटा मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास जीबी आ जाता है जिसको हम गीगाबाइट कहते होते हैं। 1 गीगाबाइट के अंदर जो है वो 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं जीबी के साथ। इसका मतलब है कि 1 जीबी के अंदर 1024 एमबीज़ जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं, तो आपके पास जो है वो 1 जीबी बनता है। तो मोस्टली ये तीनों मेमोरी यूनिट जो हैं वो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मोस्टली इनको आप व्यू करते हैं, या आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर जो आपकी जो मेमोरी है वो मोस्टली केबी के अंदर, एमबी के अंदर या जीबी के अंदर जो है वो शो हो रही होती है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास टेराबाइट आ जाता है जिसको टीबी कहा जाता होता है। तो 1 टेराबाइट जो है वो कंसिस्ट करता है 1024 जीबी के ऊपर या गीगाबाइट के ऊपर, और हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं टीबी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 टेराबाइट के अंदर 1024 जो है वो आपके पास जीबी का डाटा मौजूद होता है। तो ये थे हमारे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज डाटा। तो इसमें हमने देखा जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास बिट है, और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास मेमोरी यूनिट है वो हमारे पास टीबी है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जो टाइप्स ऑफ स्टोरेज हैं हमारे पास। स्टोरेज की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज है, फिर हमारे पास सेकंड जो उसकी टाइप है वो हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये 2 टाइप हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्टोरेज को। प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास क्या होती है? तो बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज को हम इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहते होते हैं, और इसको हम मोस्टली जो है वो मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो जो कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी है उसको हम कहते होते हैं, ये हमारे पास एज अ प्राइमरी मेमोरी कहलाती होती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस हैं आर इंटरनल टू द सिस्टम, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल जो है उसको मेमोरी कहा जाते हैं, और इसको हम कहते हैं ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, स्टोरेज है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है। तो इंटरनल मेमोरी है और फास्टेस्ट मेमोरी है। इसके जो है इसकी जो लोकेशन है जो हम इसको वहाँ पे लगाते हैं, या जो इसको जो है लोकेट किया जाता है वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है, जब आप सिस्टम यूनिट की केसिंग को ओपन करते हैं तो एक बड़ा बोर्ड नज़र आता है, इसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है और उसको जो है वो सिस्टम बोर्ड भी हम कहते होते हैं। तो जो आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है वो लोकेट करती होती है मदरबोर्ड के ऊपर, और जब भी डाटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेस की जाती हैं, प्रोसेसर जो है यहाँ से एक्सेस करता है, और यहाँ पे जो एक्सेस है मेमोरी का वो फास्ट होता है। तो फर्दर हम प्राइमरी स्टोरेज को जो है वो 2 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रैम है जो कि हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है, और दूसरी जो है वो हमारे पास रोम है जो कि हमारे पास परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। दोनों जो है ये इंटरनल मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहलाती होती हैं। इंटरनली जितना आपका डाटा कंप्यूटर सिस्टम का होता है, यहाँ पे कोई जो है वो स्टोरेज जितनी भी होती है, कोई यूज़र जो है यहाँ पे, जैसे हमारे पास रैम है, टेम्परेरी डाटा आएगा, जब तक डाटा की एग्जीक्यूशन होती है डाटा आपका रैम के अंदर मौजूद रहता है। तो जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है, एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, डाटा जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी से ख़त्म हो जाता है, या आपका कंप्यूटर सिस्टम जैसे स्विच ऑफ होता है तो रैम से आपका डाटा भी जो है वहाँ से फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि जो आपके पास रोम है, बेसिकली रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो परमानेंट होती हैं, बट ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कोई यूज़र की स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, यूज़र का स्टोरेज डाटा यहाँ पे नहीं होता। रोम के अंदर कंप्यूटर की अपनी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, अपना इंटरनल जो है प्रोसेसिंग से रिलेटेड डाटा जो है वो आपके पास मौजूद होता है। तो रैम और रोम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। रैम की और रोम की दोनों की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल मेमोरी जो है ये हमारे पास किस काम आती है, रैम का क्या काम है, जो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं उसका क्या काम है, डिफरेंट टाइप्स कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम रोम को और उसकी टाइप्स को भी जो है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर
डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाली प्राइमरी मेमोरीज कहलाती हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहलाती हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम की मोस्टली हम इसको कहते हैं, ये आपके पास एज अ इंटरनल स्टोरेज कहलाती होती है। तो प्राइमरी मेमोरी के बाद जो है वो आपके पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो मोस्टली जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, इसको हम कहते हैं, ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी भी कहलाती होती है। इसको हम कहते हैं ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की एक्सटर्नल मेमोरी है। तो जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी थी वो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी कहलाती होती थी। जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती होती है। तो एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को जो है वो परमानेंटली स्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखा कि उसकी दो टाइप थी। रैम जो है वो आपके डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती थी। जो आपके पास रोम है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो परमानेंट डाटा स्टोर करती थी, बट कंप्यूटर सिस्टम की अपनी इंस्ट्रक्शन, इंटरनल इंस्ट्रक्शन जो है उसको जो है वो स्टोर करती थी। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती होती है, और ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं या इंफॉर्मेशन है, ये इनको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। तो मोस्टली जब हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि नेचर में जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती होती है। नॉन वोलेटाइल से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि आपका डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपने अगर उनको स्टोर किया हुआ है तो वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। इवन दो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आपका डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो परमानेंटली स्टोर रहती हैं। तो इसलिए हम रैम को वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल इसलिए हम उसको कहते होते हैं कि जब आप उसको डाटा, इंस्ट्रक्शन जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब चल रहा होता है वो तब तक वहाँ पे रहती हैं। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं, रैम से आपका डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये आपके पास नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? चाहे आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा हो या आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ना चल रहा हो, आपका डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक आप उसको खुद ना डिलीट कर दें। ठीक है? तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि आम मोस्टली कॉमन यूज़र जो है, मोस्टली यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के जो है जिससे फेमिलियर हैं, वो आपके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसा मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि ये फिक्स डिस्क भी कहलाती होती है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होती है और इसके अंदर यूज़र का जितना भी डाटा होता है, मोस्टली यूज़र जब डाटा स्टोर करता है तो मोस्टली हार्ड डिस्क के अंदर ही जो है उसका डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो कंप्यूटर यूज़र्स को इस चीज़ का पता है कि आप जब डाटा हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो ये आपका डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जब तक यूज़र खुद इसको वहाँ से डिलीट नहीं कर देता, आपका डाटा चाहे जितना मर्ज़ी उसके अंदर अरसा हो जाए, टाइम गुज़र जाए, आपका डाटा वहाँ पे वैसे का वैसा ही रहता है अनटिल आप उसको खुद वहाँ से डिलीट ना कर दें। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। ये आपके पास भी एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है? उसके बाद आपके पास ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, सीडी, डीवीडी है। उसके बाद जो है वो आपके पास फ्लैश मेमोरी आ जाती है। देन जो है वो आपके पास मैग्नेटिक टेप आ जाती है। तो इन टाइप्स को भी जो है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और हम इसकी, इनकी आर्किटेक्ट, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से डाटा जो है यहाँ पे स्टोर होता है और उसका एक्सेस जो है वो किस तरह से होता है। तो ये हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज को भी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंस आ जाता है मेमोरी के दरमियान और स्टोरेज के दरमियान। स्टोरेज और मेमोरी, क्योंकि हम ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसको हम बार बार अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, हम उस डिफरेंस को जो है यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास मेमोरी है, और दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टोरेज है। मतलब राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज है और हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हमारे पास मेमोरी है। तो मेमोरी को जब हम उसके पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो ये डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो कि करंटली अभी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है ये उसको स्टोर करती है। मतलब क्या है, मेमोरी के अंदर जो आपका डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन करंटली जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सिर्फ उसी डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को जो है वो स्टोर करती है। रैम जो है वो इसकी एग्जांपल कहलाती है। जबकि जो स्टोरेज है वो डाटा, इंस्ट्रक्शन
को परमानेंटली स्टोर करती है और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है हम डाटा को वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा जो है वो परमानेंटली मौजूद होता है, परमानेंटली आप डाटा इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को वहाँ पर स्टोर करते हैं, जब भी यूज़र को ज़रूरत होती है यूज़र वहाँ से अपने डाटा को एक्सेस कर लेता है। जबकि मेमोरी के अंदर आपका डाटा तब होता है जब आपका डाटा वहाँ पे करंटली जो है वहाँ पे एग्जीक्यूशन के अंदर होता है। तो मेमोरी जो है वो हाई एक्सेसिंग स्पीड है मेमोरी की। इसके अंदर हम डाटा को एक्सेस जो है आपका सीपीयू जो है बहुत तेज़ी के साथ एक्सेस करता है, जबकि जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर लो एक्सेसिंग स्पीड जो है वहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास जो मेमोरी है ये ऐसी जगह है वेयर एन एप्लीकेशन लोड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यहाँ पे डाटा तब आता है जब आपके डाटा के ऊपर प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब आपका डाटा करंटली जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपका डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है वहाँ पे आता है। रैम, जैसे मैं अभी अभी आपको बार बार जो है उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। रैम जो है वो आपके पास मेमोरी कहलाती है जब आपका डाटा कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्रोसेस है वो करंटली चल रहा होता है, रनिंग प्रोसेस होता है, आपका डाटा अभी प्रोसेसिंग हो रही है, चल रहा है, वो जिस जगह के ऊपर होता है उसको हम रैम कहते हैं। और ये जगह जो है मोस्टली यहाँ पे डाटा तब तक रहता है जब तक आपके जो उस प्रोसेस है उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। जबकि आपके पास जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपका डाटा जो है यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है आप अपने डाटा को लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे सेव कर सकते हैं जब तक यूज़र चाहता है। यूज़र अगर चाहे तो बड़े लंबे अरसे तक उसको वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकता है, और अगर चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से कम टाइम के अंदर के लिए भी जो है वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकता है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है मेमोरी और स्टोरेज का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो मोस्टली हम जो मेमोरी है वहाँ पे रेफ़र करते हैं जो आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम जो है वो आपके पास एग्जांपल है मेमोरी की, जबकि जो हार्ड डिस्क है वो आपके पास एग्जांपल आ जाती है आपके पास स्टोरेज की। तो ये डिफरेंस था मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान। होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।